ललिता ने लिखा है, गुरुदेव, राम ने एक शूद्र के कान में लोहा पिघलाकर भरवा दिया था, ऐसा सुना है, सच क्या है? मैं ये बात स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि ये सारी बातें असत्य हैं। राम, देखिए, हमने कहा कि हमने राम का मिथक गढ़ा है, उनका इतिहास नहीं गढ़ा है। तो लोहा भरवा दिया था तो इसको देखने वाले कौन लोग थे, उनके पास क्या है रिकॉर्डिंग, क्या एविडेंस है, कहानियां हैं। और नैरेटिव की ये लड़ाई है। भारत में एक वर्ग था प्रबुद्धों का, बुद्धों का, जिसने राम के चरित्र को यूं गढ़ा कि लोगों के लिए प्रेरणा बने, आदर्श बने, उनके जीवन को एक विस्तार देने का माध्यम बने। लेकिन हमेशा कुछ दुष्ट वृत्ति के लोग रहते हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे राम कथा में वो चीज़ें भी जोड़ी जो राम से मैच नहीं खाती। शूद्र के कान में शीशा भरवा दिया था। राम के चरित्र को देखेंगे तो ये घटना राम से कहीं मेल ही नहीं खाती, राम के गुणों से मेल ही नहीं खाती। तो हम कह सकते हैं कि ये बाद में जोड़ी गई घटनाएं होती हैं, जो कुछ लोग ऐसा नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं कि राम को इतने महान नहीं थे। आप कहाँ राम की महिमा गा रहे हो? राम ने देखो ये किया, राम ने अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ दिया, राम ने शूद्र के कान में शीशा डाल दिया, राम ने तो ये किया वो किया। ये वो लोग हैं जो विध्वंसकारी हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, पंडितों और जो आने वाले लोग होते हैं, उनका ये साहस नहीं रह जाता कि वो इन बातों को एडिट करके नई किताबें लाएं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि उनको इंटरप्रेट करने के बजाय, कई लोग, मुझे नहीं पता क्या इंटरप्रेट करते होंगे लोग। मैंने पहले ही कहा था कि मैं बहुत शास्त्रीय व्यक्ति नहीं हूं कि सारे शास्त्रों को पढूं फिर बोलूं। मैं तो जो राम बुलाते हैं वही बोल रहा हूं, जो राम की इच्छा वही बोला जा रहा है। तो केवल घटना को हमको व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। राम के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये घटना बिल्कुल अप्रासंगिक है, राम नहीं कर सकते। जो राम निकलते हैं वन के लिए, केवट मिलता है, उसके प्रति इतने करुणा भाव से भरे हैं। परित्यक्त सताए हुए लोग, छोटे छोटे लोग, जिनके प्रति इतनी करुणा राम के मन में भरी है, वो राम इतने दुष्ट हो जाएंगे कि बस किसी ने वेद सुन लिए और किसी ने कुछ ऐसा ज्ञान सुन लिया तो उसके कान में शीशा भरवा दिया। और जहाँ तक मुझे स्मरण आता है, गूगल करके देख सकते हैं, शीशे का आविष्कार भी बहुत बाद में हुआ है। तो शीशा भरवाया होगा ये भी मुश्किल लगता है, फिर लेके लोग आएंगे, नहीं, लोहा भरवा दिया होगा कुछ। राम के नाम से जो कुछ भी चलता है, चाहे वो रामचरितमानस में भी क्यों ना आया हो, अगर वो राम के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता है तो उसको हमको काट कर अलग कर देना चाहिए, उसको एडिट कर देना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने तो कई बार ये बात कही है कि यहाँ तक कि रामचरितमानस में जो ये ढोल गवार वगैरह वाली शूद्र पशु नारी वाली चौपाई आ जाती है, इसको एडिट कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। हालांकि कुछ लोग उसको भी व्याख्या करने में लगे रहते हैं, नहीं इसका मतलब ये, इसका मतलब, लेकिन वो है तो डेरोगेटरी, सुनने में ही डेरोगेटरी लगती है। तो ऐसी बात लिखनी ही क्यों जो सुनने में प्रारंभिक रूप से ही डेरोगेटरी लगे। भाई, अगर हमें किसी को प्रेरणा देनी है, हमको किसी के जीवन को आदर्श देना है, तो हमको डेरोगेटरी चीजें थोड़ा ही लिखनी है। और पहली नजर में डेरोगेटरी लगे या विध्वंसक लगे या ऐसी लगे, खराब लगे, और फिर हम उसको व्याख्या करके सिद्ध करें कि नहीं ये ऐसा है, हटा दीजिए। रामचरितमानस चौपाई डिलीट कर दीजिए, दूसरी छाप लीजिए। और प्रतियां हैं, जहां कहीं कोई किताब ऐसी मिले जिसमें लगे कि ये चीज गड़बड़ है, तो यकीन मानिए वो राम के जीवन का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ, राम ने अपनी पत्नी को वन में निकाल दिया, इस कथा में भी मैं यकीन नहीं करता कि क्योंकि राम के व्यक्तित्व को देखें, ये संभव नहीं है। जो सीता को लेकर इतने विह्वल और व्याकुल रहने वाले व्यक्ति हैं, वो इतने कठोर हो जाएंगे कि उनको, वो गर्भवती पत्नी उसको निकाल देंगे कि जाओ, जो तुमको करना है करो जाके। हाँ, कुछ लोग उसके बड़े वर्णन लेके आएंगे, कुछ लोग उसके ज्योतिषीय और अलग किस्म के वर्णन लेके आते, क्योंकि पुस्तक में पढ़ रहा था तो किसी ने कहा कि वो बड़ा एक ऐसा संयोग योग बना था जिसके कारण राम को ऐसा कदम लेना।
तो राम आदर्श चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो ऐसा काम करके दिखाएंगे ही नहीं जो समाज में गलत संदेश देने वाला हो। और राम को क्या हम कम अक्ल समझते हैं, मंद बुद्धि समझते हैं? हम तो उनको ज्ञान का सागर कहते हैं। तो अगर उनको शक आना था अपनी पत्नी पे तो पहले ही आ जाता। वो लंका तक इतनी मारा मारी करने थोड़े ही जाते, इस सारा एक्शन एडवेंचर करने थोड़े ही जाते वो लंका पे। अगर शक आ जाता वो कहते बताइए आराम से पड़ी हुई हैं रावण के यहाँ, हम काहे को लेने जाएं, शक आ गया। तो ये चाहे अग्नि परीक्षा की बातें हों, चाहे वन में निकालने की बातें हों, ये सब बाद में जोड़ी गई राम की चरित्र को मलिन करने वाली बातें हैं। इन सबको हटा दीजिए और हटाने की हिम्मत रखिए। और अगर घर में रामचरितमानस भी पढ़ते हैं तो लोग एडिट नहीं कर रहे हैं, आप ही कलम उठाकर उन चौपाइयों को काट दीजिए, उन पर स्याही लगा दीजिए, उनको मत पढ़िए वैसे। और मैं हर मजहब के लोगों को कहता हूँ, राम के लिए क्या, हर मजहब के लोग, तुम्हारे किसी भी किताब में अगर कोई भी वायलेंट विध्वंसकारी कोई भी ऐसी चीज लिखी है उसको काट दो, हटा दो, क्योंकि वो मेल नहीं खाती। किसी बुद्ध के जीवन चरित्र से जो चीज मेल नहीं खाती है तो उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं। अब कोई मेरे सामने आए और पहले मैं उसको कह दूं कि और गधे आ गए, फिर उसके बाद मैं गधे को व्याख्यायित करूं कि नहीं, मैंने गधा इसलिए कहा था क्योंकि गधा दुनिया का बहुत ही सुशील सीधा जीव होता है, और तुमने जो एंट्री ली थी वो इतनी सीधी थी, इतनी सौम्य थी, गधे जैसी थी, इसलिए मैंने तुमको गधा कहा। तो पहले कदम पे हम तुमको गधा कहें ही क्यों कि मुझे उसको इंटरप्रेट करना पड़े? तो हम स्वागत अच्छे से कर सकते हैं प्रेम से। तो ये जो किताबों में पहले तो उल्टी सीधी बातें लिखिए और फिर लिख के उनको आप व्याख्या करिए लोग। और ये प्रबुद्ध लोगों ने नहीं लिखी है, ये विध्वंसकारी नैरेटिव रचने वाले लोगों ने लिखी है। वो राम के संदर्भ में भी सही है, वो कृष्ण के संदर्भ में भी सही है, मोहम्मद के संदर्भ में, जीसस के, सबके संदर्भ में। और हर धर्म ग्रंथ से उन बातों को डिलीट करना अनिवार्य है। लोग नहीं एडिट कर रहे हैं तो आप अपने अपने घरों में जो किताबें रखें उन्हीं को एडिट कर लीजिए, कम से कम झंझट से मुक्ति तो पाइए। हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सुंदरतम है, करुणावान है, ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, उनमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता। हम तो ऐसा ही राम को देखते हैं, और जो ऐसा नहीं देखता या जो चीज़ ऐसी नहीं दिखाती वो असत्य है। बात खत्म।